पिछली बार हमने देखा आत्मिक सेवा के लिए इनाम, मीन स्पिरिचुअल रिवॉर्ड। तो इसके लिए जो परमेश्वर पिता अच्छे काम करने के बाद जो इनाम देंगे उसके विषय में हमने देखा। लेकिन आज हम देखेंगे जिन्होंने ये पीड़ाएं सही हैं, जिन्होंने कष्ट सहे हैं लेकिन सत्कर्म नहीं छोड़ा। ये बड़ी जरूरी है। इसको हमारे सभी धर्म के सम्मानित धर्म जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं सभी में ये बात सत्य है। और आज हम देखेंगे कि जिन्होंने पीड़ाएं सही उनके विषय में हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर हम आपके हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जो वचन आज मैं शेयर करूंगा मेरी ओर से नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा मेरे जरिए उन सब से जो आज सुनेंगे और मुझसे आत्मिक रूप से बातचीत करें। ये सब कुछ आपके पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल बताती है कि जीवन वही साकार है जिसमें परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर की योजना, जिस तरह बाइबल बताती है कि जिस तरह स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है उसी तरह धरती पर भी परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। और क्या ही धन्य वो व्यक्ति जिसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यदि वो ऐसा नहीं समझता तो ये मेरा और आपका, हम सब का कर्तव्य है हम इस बात को समझें वचन के द्वारा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है और उसे पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और अच्छा काम करना ये हमारे परमेश्वर की स्वभाव है, तो वो काम हम भी कर सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 11 आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में बातें करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हो सकता है कि लोग हमारा विरोध करें, लोग हमारा विरोध करें और संकट में डालें, समस्या में डालें। इन सारे वक्त के बावजूद वचन कहता है धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, झूठ बोले, तुम्हारे विरुद्ध में बातें करें, तो कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए फल मिलेगा। मत्ती की इंजील 5:10 की 12 आयत में लिखा है, तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। कब? जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, इसके बावजूद हमें विरोध मिलता है, इसके बावजूद हमारा अपमान होता है, इसके बावजूद हमें कठिनाई आती हैं, हमें सताया जाता है, तब परमेश्वर का फल हमारे लिए है। लेकिन यदि हम झूठ बोलते हैं, यदि हम चोरी करते हैं या हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तब हमारे जीवन में एक क्लेश, समस्या, विरोध होता है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये इसलिए कि हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से तब जब हम सच्चे मार्ग पर चलकर हम शैतान हमें सताए तब हम इस चीज को समझ सकते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे लिए फल स्वर्ग में बड़ा फल है। यदि हम धीरे सहते रहे तो उसमें उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम इस सच्चाई को जानते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी कष्ट सहे हैं, समस्या सही है, तो हम भी धीरज से उस सत्य के मार्ग पर चलकर हम कष्ट सहें, अपमान सहें, पीड़ाएं सहें, तो ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हम राज भी करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह पर राज में आएंगे तो उनके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उनका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेंगे। यदि हम इनकार कर दें, उनके साथ नहीं है, हम उनकी मर्जी नहीं है हमारे साथ, तो प्रभु यीशु मसीह भी न्याय के दिन हमारा इनकार कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12 में, अब हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 34 में लिखा है कि हम कैदियों के दुखों में भी दुखी हुई और अपनी संपत्ति भी आनंद से लौटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति है। कोई व्यक्ति जब जो कैदी है उसको देखने जाता है, जो बीमार देखने जाता है और किसी चीज में उसको धन घट जाता है या वो लुट जाता है, तो व्यक्ति को उसको पता है क्योंकि मेरा और भी धन है जो स्वर्ग में रखा हुआ है और उससे उत्तम धन है और वो ऐसी संपत्ति है
जो कोई उसे छीन नहीं सकता। इब्रानियों 11:26 में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। यहाँ पर मोसेस के बारे में, मोसेस जब बड़े हुए तो उनको पता चला कि मैं मिस्र के राजघराने से नहीं हूँ, मैं इन गुलाम के लोग जो इस मिस्र में गुलाम हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं और इस वक्त जो लेबर हैं, उनके वंश से हूं मैं। तो उसने उस भंडार को, आने वाले समय वो राजघराना उनका अपना होता, लेकिन उसको त्याग दिया क्योंकि आने वाले समय में उन्हें परमेश्वर की महिमा को देखा। इसलिए वचन लिखता है, उसने उस चीज को मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल खाने की ओर लगी थी। मोसेस की आंखें परमेश्वर की ओर से उस महान इनाम की ओर लगी थी जो परमेश्वर देने वाला था। वो ऐसा इनाम है जो कभी मुरझाने का नहीं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 वर्स 4 में लिखा है, सिंहासन देखे, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनी ऑफ द होल यूनिवर्स, कि सृष्टि समाप्त होगी, प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेंगे, तो दैट इज नोन एज व्हाइट थ्रोन जजमेंट। सफेद सिंहासन पर बैठकर हर एक का वो न्याय करेंगे, सारी सृष्टि का न्याय करेंगे। उसमें लिखा है, तो मैंने सिंहासन देखे, जो उनके चेले थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रकाशित देखा, और तब उन्होंने लगभग 95 AD में अपने सुसमाचार में और इस प्रकाशित वाक्य में इस चीज को लिखा। उन्होंने लिखा है, तो मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु मसीह की गवाही के लिए मारे गए थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने सच के मार्ग पर जाने, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर जाने और गरीबों के हित का ध्यान रखने और समाज के हित का काम करने और गरीबों के, बेसहाराओं के, अंधों के और तमाम विधवाएं, परदेसी हैं, इनके ख्याल रखने का एक अच्छा सुकर्म कार्य किया। लेकिन संसार इसको जल्दी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उनके सर काटे गए, उनको मारा गया, उनका अपमान किया गया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस इनाम को उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए देंगे। और ये मेरे लिए और आपके लिए संतोष की बात है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।